ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार है। आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं, तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते
घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो ज़रूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब आपने सुनेंगे शनि देव की कथा। बोलो शनि देव की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया।
कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहां जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा ये निर्णय करना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा। इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि अब आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वो सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तो मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता। तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को कभी नहीं भूले। उन्हें तो वो बराबर सूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज्य में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो
तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापिस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती हैं और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहाँ चलकर गए और वहाँ जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से बढ़कर एक थे, राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगे कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे मुझे बताओ, तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो, अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था, तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उसे पानी मांगा, तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पास ही के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की। तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ, पर राजा ने ये नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा तो राजा तो भोजन करने लग गए। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है। तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया, राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है, मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए
और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहाँ बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह में भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो वे उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग्य को कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। राजा को शनिदेव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा तो कम से कम आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहेगा, और इतने में मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरा होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वो तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा तो वो अपनी राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो? तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गए। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही है? पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठी रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मोहिनी इस तरह सब कुछ त्याग कर बैठी है, अगर यह इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत परेशान हूं। अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता, पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी? और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी? तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे सजा मिल गई है।
हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी 7.5 पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगा कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने के आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगर पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने, ताकि आप सब पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहा करती थी। एक दिन बहू ने उठकर देखा कि चूल्हे की आग बुझ गई है। तब वह अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, आज तो हमारे चूल्हे में आग नहीं है। तो उसकी सास कहने लगी कि कोई बात नहीं, पड़ोस से जाकर ले आओ, फिर चाय बनाकर जल्दी से भोजन तैयार कर लेना, आज मैं खेत की तरफ जाऊंगी। तो सासू की आज्ञा मानकर बहू पड़ोस में आग लेने चली गई। लेकिन उस दिन उसे पूरे गांव में आग नहीं मिली, क्योंकि उस दिन पूरे गांव में दशा माता की पूजा की गई थी। तो वह खाली हाथ लौट आई। मन ही मन सोचने लगी कि सारे गांव की महिलाएं दशा माता का व्रत और पूजा करती है, हम तो नहीं करते। सासू माँ से कहूँगी कि हम भी पूजा करें, क्या पता हमारी दशा सुधर जाए। उनका बेटा कब का परदेश गया है, अभी तक उनकी कोई खोज खबर नहीं आई। दशा माता की पूजा से वो अवश्य लौट आएंगे। तो इस तरह सोचती हुई खुश होकर आई और अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, आज तो गांव में किसी ने आग नहीं दी। सारी औरतों ने दशा माता का व्रत रखा है।
दशा माता की पूजा थी, तो वो बोल रही हैं कि जब तक पूजा समाप्त नहीं होती आग नहीं मिलेगी। तो सास बहू पूरा दिन भूखी बैठी रही। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि हम भी दशा माता का डोरा लेकर पूजा करें, व्रत रखें। क्या पता हमारी भी दशा सुधर जाए। बरसों से परदेश गया हुआ तुम्हारा पुत्र वापिस लौट आए। तो उसकी सास कहने लगी कि मैं इन सब बातों को नहीं मानती। व्रत, पूजा पाठ सब कुछ ढोंग और दिखावा होता है। इनको करने से कुछ नहीं होता और तुम्हें भी व्रत नहीं करना है। तो वह बेचारी मन मूसकर बैठी रही। जैसे ही शाम हुई तो वह पड़ोसन के घर गई। तो उसे देखकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अब आग ले जाओ, हमारी पूजा समाप्त हो गई है। तो वो कहने लगी कि बहन, मैं आग भी लेके जाऊंगी और दशा माता का डोरा भी लूंगी। तुम मुझे व्रत की सारी विधि बता दो। मेरी सास तो दशा माता का डोरा लेगी नहीं और ना ही वो व्रत पूजा पाठ में विश्वास रखती है, परंतु मैं तो अब की बार दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि बता दो और मैं पूरे विधि विधान से दशा माता की पूजा करूँगी। मैं अपने पति के लिए बहुत ही बेचैन हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। कितने वर्ष हो गए उन्हें परदेश गए हुए। एक एक पल मेरे लिए कितना भारी होता जा रहा है। आज तक मुझे उनकी कोई भी खोज खबर नहीं मिली। मुझे पूरा विश्वास है कि दशा माता का व्रत करने से मेरी मन की मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, मैं तुम्हें व्रत और पूजा की विधि तो बता दूंगी। तू ऐसा करना कि 9 दिन मेरे यहाँ आकर कथा सुन लेना, पर 10वें दिन तुम्हें तुम्हारे घर पर ही पूजा करनी होगी। यह कहकर उसने व्रत की पूजा विधि के बारे में उसे सब कुछ बता दिया और दशा माता का डोरा भी दे दिया। तो वह बहुत ही खुश हुई, आग लेकर और उस डोरे को लेकर घर आ गई। अब रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाकर पड़ोसन के घर जाती, कथा सुनती, पूजा करती। ऐसा करते करते 9 दिन बीत गए। 10वां दिन आया तो उसे चिंता सताने लगी। सोचने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। तो उसने मन ही मन दशा माता को याद करके कहने लगी कि हे माँ, आप ही मेरी रक्षा करें। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं। आप कोई ऐसा चमत्कार करें कि सासू माँ कहीं बाहर चली जाए तो मैं आपकी पूजा कर लूं। इन्हें पूजा करना अच्छा नहीं लगता और अगर ये बीच में विघ्न डालेंगी तो इससे आपका अपमान होगा। तो बहू के दीन वचन सुनकर दशा माता की कृपा हुई और सास बहू के पास आकर कहने लगी कि बहू, मैं आज खेत जा रही हूँ, मुझे आने में देरी हो जाएगी। तुम मेरे लिए भोजन बनाकर खेत पर ही ले आना। तो सास की बात सुनकर बहू मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई और दशा माता का धन्यवाद करने लगी। ज़्यादा खुश होने की वजह से उसने सासू माँ के भोजन की बात सुनी ही नहीं और सास के खेत के लिए जाते ही पीछे से स्नान करके आई और दशा माता की पूरे विधि विधान से पूजा की और कहने लगी कि हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे पति लौट आए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए तरस गई हूँ। तो पूजा समाप्त करने के बाद में पूजा की सामग्री को एक मिट्टी के कुल्हड़े में रखा और उसे तिराने के लिए ले जाने लगी। तभी उसकी सास खेत से वापस आ गई। उसे घर के दरवाजे पर आया देखकर बहू घबरा गई और डर के मारे जल्दी से जो हाथ में कुल्हड़ था उसे दही के बिलोने में रख दिया और मन ही मन सोचने लगी कि जब माँ जी कहीं चले जाएंगे तो पीछे से विसर्जन कराऊंगी। तो सास ने आंगन में पैर रखते ही कहा कि बहू, तुम मुझे खाना देने नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी? तुम्हें पता है भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तो सासू माँ का गुस्सा देखकर बहू कहने लगी कि माँ जी, मैंने तो आज सर के बाल धोए थे, उन्हें सूखने में देरी लग गई और इसी वजह से भोजन तैयार करने में भी देरी हो गई। अब हाथ मुंह धोकर आप बैठो, मैं आपके लिए थाली लगाती हूँ। आप अपना गुस्सा त्याग दीजिए और भोजन करिए। देखो मैंने कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आज तो बहू की प्रेम भरी बातें सुनकर
उसकी सास का गुस्सा कुछ शांत हो गया और वह हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ गई। तभी उसके बेटे ने बाहर से आवाज लगाई कि माँ माँ देखो मैं आ गया हूँ। तो अपने बेटे की आवाज सुनकर उसकी माँ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से खड़ी हुई और भागकर बाहर आई तो देखा सचमुच उसका बेटा आ गया था। तो उसने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगाया और कहने लगी कि बेटा कितने बरस बीत गए हैं, तूने कोई समाचार भी नहीं भिजवाया, देख मेरी क्या हालत हो गई है। तो वह कहने लगा कि माँ देखो मैं कितना धन कमा कर लाया हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। यह कहकर उसने कहा कि आपकी बहू कहाँ है। तो उसकी माँ बोली कि बेटा वो रसोई घर में है, तू हाथ मुंह धो और बैठ जा, मैं तेरे लिए भोजन लेकर आती हूँ। यह कहकर वो अपने बेटे के लिए भोजन लाने चली गई और अपनी भूख को बिल्कुल भूल गई। रसोई में जाकर अपनी बहू से कहने लगी कि बहू देख कौन आया है। तो बहू ने सोचा कि पहले इन्हें भोजन परोस दूं, फिर व्रत का पारण करके फिर अपने स्वामी के दर्शन करूंगी, और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी। तो उसकी सासू माँ अपने बेटे के लिए भोजन लेकर गई तो वो कहने लगा कि माँ जी मुझे तो दही चाहिए। तो जैसे ही उसकी माँ रसोई घर में दही लेने आई और बिलोने में से दही लेने लगी तो वहाँ उसे खड़खड़ की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने हाथ डालकर देखा तो अंदर एक कुल्हड़ था, वो भी सोने का। तो यह देखकर वो तो हैरान हो गई, अपनी बहू से कहने लगी कि बहू ये सोने का कुल्हड़ कहाँ से आया है, कहीं तू चोरी तो करके नहीं लाई, मुझे सच सच बता दे, नहीं तो मैं बेटे को सारी बात बता दूंगी कि तू चोरी करने लगी है। तो यह सुनकर उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी मैंने तो एक ही गलती की है, उसकी सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको पता है मैंने आपको एक दिन दशा माता व्रत के बारे में कहा था, तो आपने डोरा लेने से मना कर दिया और मैंने आपसे छुपकर दशा माता का डोरा लिया और पड़ोसन के घर जाकर रोजाना पूजा पाठ किया करती थी। और आज दशा माता की पूजा का 10वां दिन था। आज मेरा व्रत था और आपके खेत पर चले जाने के बाद में मैंने तो दशा माता की पूजा की थी और पूजा की सामग्री को मिट्टी के कुल्हड़ में डालकर विसर्जन करने के लिए जा रही थी। तभी आप मुझे दरवाजे पर दिखाई दिए तो मैंने डर के मारे इस कुल्हड़ को दही के बिलोने में छुपा दिया और सोचा कि बाद में विसर्जन कर आऊँगी। हे सासू माँ, मैंने तो हमारे घर के सुख सौभाग्य और अपने पति के दर्शन मांगे थे, इसमें अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे सज़ा दे सकती हैं। मैंने तो इस बिलोने में मिट्टी का कुल्हड़ रखा था, पता नहीं ये सोने का कैसे हो गया, ये मुझे नहीं मालूम। अब आप मुझे जो सज़ा देंगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी सास यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को गले से लगाते हुए कहने लगी कि बहू आज तुम्हारी ही पूजा पाठ और तपस्या से मेरा बेटा घर लौट आया है, उसे देखने के लिए मेरी तो आंखें तरस गई थी। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोरा लेकर पूरे विधि विधान से व्रत और पूजन किया करूँगी। तो अपनी सास में आया बदलाव देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और फिर खुशी खुशी दोनों सास बहू दशा माता के व्रत करने लगी। और फिर दशा माता के आशीर्वाद से बहू ने 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब उसकी सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह तो हाथ जोड़कर दशा माता से कहने लगी कि हे दशा माता, आपने तो मुझे निहाल कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं था, ले दे के एक बेटा था, वो भी परदेश चला गया था, और आज आपकी कृपा से मैं सुखी और संपन्न हो गई। हे दशा माता, जैसे आपने उन सास बहू के दिन फेरे वैसे सभी के फेरना, सबके मन की मनोकामना पूर्ण करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश करना। प्रेम से बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। प्रहलाद जी,
असुर कुमारों को समझाते हुए कहने लगे कि इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभ में हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इस वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्मा और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसीलिए हे मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। हे असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे तो समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, और तो क्या अपनी आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना कितनी नादानी है, कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियाँ, और तो क्या संसार का सारा धन तथा भोग सामग्रियाँ इस क्षण भंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है, क्योंकि वे तो खुद ही क्षण भंगुर हैं। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान और अपेक्षिक एक दूसरे से छोटे बड़े, ऊंचे नीचे हैं। इसीलिए वे भी निर्दोष नहीं हैं। निर्दोष है केवल परमात्मा। ना किसी ने उनमें दोष देखा है और ना सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है, और मिलता जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्म में परिवर्तित होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, पहला सुख पाना और दूसरा दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में ही निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया श्यार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की ही यह दशा है, तब इसे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी घोड़े, मंत्री, नौकर चाकर और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये लगते तो हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु है वास्तव में अनर्थ रूप। इनका कोई मतलब नहीं है। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। इसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। हे दैत्य राजकुमारों, तनिक विचार तो करो कि जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु से पहले सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर कलेश ही कलेश भोगता रहता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है, और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसीलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्म स्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, और बिना उनकी इच्छा के हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम हैं। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीवों के नाम से जाने जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी ना हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। हे दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक सोच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है।
भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, बाकी सब तो विडंबना मात्र हैं। इसीलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्व आत्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। इस तरह बताते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात को पकड़ लिया। गुरुजी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर जब गुरुजी ने देखा कि उनके सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही हैं, तो वे बहुत ही घबरा गए और तुरंत ही हिरण्यकशिपु के पास गए और जाकर सारी बात उनको बता दी। तो राजा हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद की इस असहाय और अप्रिय अनीति को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अपने ही हाथों से मार डालना चाहिए। मैंने गुरु पुत्रों की बात मानकर उसे नादान बालक समझा और जिंदा छोड़ दिया। मुझे तो उसी समय मार देना चाहिए था। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को अपने पास बुला लिया। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप अपने पिता हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा और अपने पुत्र की ओर पाप भरी दृष्टि से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा कि अरे मूर्ख बालक, तू तो बड़ा उदंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही और अब हमारे कुल के दूसरे बालकों को भी इस नीचता पर ले आया है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुझे देख, मैं आज ही यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। जो तूने दुष्टता की है उसका परिणाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। इतना सब कुछ जानते हुए भी मूर्ख बालक, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। तो प्रहलाद जी कहने लगे कि हे दैत्य राजपिता श्री, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने अपने वश में कर रखा है। ना केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं, हमारा कुछ नहीं है। वही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त इंद्रियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रियां भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस संसार की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं और समय आने पर संहार करते हैं। वही तीनों गुणों के स्वामी हैं। हे पिताश्री, आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए। अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई आपका दुश्मन नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लुटाने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं। जब तुम अपने मन पर ही काबू नहीं पा सके तो आपने 10 दिशाओं को कैसे जीता है? ऐसा सोचने वाले मूर्ख होते हैं। जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के दुश्मन तो रहे ही कैसे? तो हिरण्यकशिपु कहने लगा कि अरे मंद बुद्धि,
तेरे बहकने की भी हद हो गई है। जितना तुझे समझाएं उतनी ही तू बहकी हुई बातें ज़्यादा करता है। इससे यह एक बात तो स्पष्ट हो गई कि तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वही इस तरह बिना सिर पैर की बातें करते हैं। अरे अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है वो मुझे भी तो दिखा, मैं भी तो देखूं कि तेरा जगदीश्वर कहाँ है। तू तो कह रहा था कि वह सर्वत्र विराजमान है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? पर तुझे तो इस खंबे में ही भगवान दिखाई देता है। तू इस तरह की डींगे क्यों हाँक रहा है? अभी देख, मैं तुझे तेरी इस दुष्टता का मजा चखाता हूँ, क्योंकि तुझे तो मेरे हाथों मरना है। तू और किसी से नहीं मर सकता। इतने दिन तक जीवित रहने दिया, ये मेरी मूर्खता थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि तू मेरा बालक है, एक ना एक दिन अवश्य समझ जाएगा। मेरे समझाने का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। तू देख, अभी मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। देखता हूँ कि सर्वत्र विराजमान तुम्हारा भगवान कहाँ है। तुझे जिस पर इतना विश्वास है वो तेरी रक्षा करने तो आएगा। अब तुझे पता चलेगा कि तेरा भगवान बड़ा है या तेरा पिता बड़ा है। इस प्रकार कहकर वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब वह क्रोध के मारे अपने आप को रोक ना सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उसने खंबे को एक जोर का गुस्सा मारा। उसी समय उस खंबे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मा आदि को ऐसा जान पड़ा कि मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कंपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप ना तो सिंह का था ना मनुष्य का था। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा कि ये कौन है? यह ना तो मनुष्य है और ना ही पशु है। यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है जो यहाँ आया हुआ है? इस तरह हिरण्यकशिपु इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था। उसी समय उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप बड़ा ही भयानक था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थीं। अंबाई लेने के कारण गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी। तलवार की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी बाहों से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता और भी अधिक बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और कुछ मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का सा काम देते थे। उसके पास फटकने का भी किसी का साहस नहीं हो रहा था। चक्कर आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि हो ना हो यह विष्णु ने मुझे मार डालने के लिए ही कोई तोत रचा है, परंतु ये मूर्ख यह नहीं जानता कि इनकी इन चालों से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला।
तो इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। उसके बाद वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका। अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान नरसिंह ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। जब वे उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथों से ठीक वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाता है। उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नरसिंह मेरे बल वीर्य से डरकर मुझे अपने हाथों से छोड़ दिया है। ऐसा विचार करके उसकी सारी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर बड़े जोर से उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद करके इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदल रहा था कि जिससे उस पर कोई आक्रमण करने का अवसर ही ना प्राप्त कर सके। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिसे सुनकर हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोरों से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसी प्रकार उसे फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधारी सांप को चीर डालता है। उस समय उनकी क्रोध भरी विकराल आंखों की ओर देखा भी नहीं जा रहा था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छिंटों से उनका मुख और गर्दन के बाल लाल हो गए थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल भी तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया था और उनके श्वास के धक्के से समुंदर क्षुब्ध हो गए थे। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंघाड़ने लगे थे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए थे। स्वर्ग डगमगा गया था और उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया था। वेग से पर्वत उड़ने लगे थे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया था। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था।
उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी।
उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह है दिल्ली से। और तीसरा है अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। सरला रानी करणपुर से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। रुक्मिणी शर्मा अंबाला से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। सरला रानी करणपुर से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। आरती खैरावर अगरखर से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। वंदना वर्मा इंदौर से। मंजू कौशिक शहादरा से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू ओडिशा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। सुनीता रानी मेरठ से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। सुदेश नागपाल करनाल से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। विमला नेपाल से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। बीनू मेहरा दिल्ली से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। रीता, अनुष्का, अनिल बिहार से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। चंद्रकांता दिल्ली से। शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। कमलेश भल्ला जम्मू से। प्रसन्नता शर्मा दिल्ली। बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। रीना साहू झांसी से।
पूनम यादव करेली से, निशा उमेश प्रत्यूष लखनऊ से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, सीता मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा बारामकी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, सावित्री ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, शशि बाला, अंजू शर्मा सिरसा से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, कुसुम बघेल दिल्ली से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना, नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।